कानून की आंखों में पट्टी नहीं, कानून को दिखना ही बंद हो गया है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की भी बारी आने वाली है। तो हिंदुओं ने यहाँ चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, जवाब फिर बहुत प्रचंड देंगे। हिंदू काटा जा रहा है। अगर दोनों तरफ से वार हुआ तो उधर से एक घायल तो दिखाओ, कौन है घायल वहां से? रजाई गद्दे और बिरयानी जिलों में खिलाने का काम कर रहे हो। पूरे देश में उसी बुलडोजर की जरूरत है। भूल जाना कि वो गरीब आदमी है, वो फल सब्जी की ठेली लगा रहा है या वो रिक्शा चला, नहीं, इनके मंसूबे दूसरे हैं। और इनको ऐसा मुस्तफा दिया कि इनका आज तक मुस्तफा इनको मिल नहीं रहा है। मैं हमार बर्मा में भैया क्रिमिनल रिकॉर्ड किसे बोलते हैं? मेरे को बोल करके देखे, कोई दिल्ली के का पूरे भारत का पुलिस वाला मेरे को बोल के देखे, 5-6 केस मेरे पास चल रहे हैं, मैं कार्रवाई करता। मैं तो कह रहा हूँ इनके घर वाले को डीसीपी मैडम पे कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों को दारूबाज बना दिया, तुम्हारे आदमियों को दारूबाज बना दिया। एक बात सोचो यार, समझो। अब तो ये आम हो चला है कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार होता जा रहा है। पहले मनीष, अब नीतीश, और ना जाने कितने ऐसे लोग आएंगे जब तक ये अत्याचार रुकेगा नहीं। हम बात करें नीतीश हत्याकांड की, जिसमें 3 मुस्लिम लड़कों ने नीतीश पर सिर्फ इसलिए वार किया क्योंकि गाली गलौज का छोटी सी बात थी, और उसके लिए उस बच्चे को, 27 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार डाला। अब इस पर कार्रवाई भी नहीं करी है, पुलिस भी चुप्पी साधी हुई है और दिल्ली सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। सवाल ये है कि दिल्ली में ऐसे अत्याचार हिंदुओं पर आखिर कब तक होता रहेगा? हम दिल्ली के शादीपुर में मौजूद हैं और उसी घर के ठीक सामने मौजूद हैं जहां पर वो बच्चा रहता था। उनके बच्चे की माता जी से, उनकी बहन जी से भी हमने बात की और उन्होंने सीधे इंसाफ की मांग की है। लेकिन तमाम हिंदू संगठन के ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं, और वो भी यही गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नीतीश हत्याकांड के जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिले। सर, सबसे पहले सवाल मैं आप ही से ले लेती हूँ कि इस तरह की हत्याएं तो अब दिल्ली में आम हो चली है कि हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार किया जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक कुछ 7 दिन हो गए, किसी को पकड़ा नहीं गया है। देखिए, कार्रवाई केवल कागजों पे की जा रही है। अगर बात करी जाए नीतीश की गाली के दौरान ये हत्या की गई है और एक उग्र भीड़ मस्जिद से आके करती है। अगर गाली गलौज की वारदात में हत्या तुम कर रहे हो तो सोचो तुम्हारे किए जाने वाली हत्या का हम प्रतिशोध फिर कैसे लेंगे? अगर कानून हत्यारों को नहीं पकड़ रहा है तो हमें साफ दिख रहा है कानून की आंखों में पट्टी नहीं, कानून को दिखना ही बंद हो गया है। लगातार दिल्ली के अंदर हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं और वो भी निर्मम हत्याएं हो रही हैं जो बहुत निंदनीय है। यहाँ की सरकार जो फ्री का लालच दे दे के हिंदुओं को कटवा रही है। हिंदुओं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की भी बारी आने वाली है। अगर आज तुम नहीं घरों से बाहर निकल के इन पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े हुए तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जिहादी लगातार प्रोपोगेंडा मारने का कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। इन लोगों ने केवल हिंदुओं को चारा बना के काटने का काम किया और ये काटते आ रहे हैं लगातार। और इस पे ना तो कोई प्रशासन जवाब दे रहा है, ना कोई सरकार जवाब दे रही है। तो हिंदुओं ने यहाँ चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, जवाब फिर बहुत प्रचंड देंगे। अगर गाली गलौज का मामला हत्या करना है तो हत्या का भी हम लोग प्रतिशोध लेना जानते हैं। हम लोग उन महापुरुषों की औलादे हैं जो ऐसे कृत्यों पे जवाब घर में घुस के देते हैं। लेकिन ये तय करना होगा प्रशासन को। अगर आप हिंदुओं को शांति से नहीं रहने दे रहे हो ना, इन हत्याओं पे नहीं कार्रवाई अगर कर सकते हो तो हट जाइए पीछे। स्वयं हिंदू अपनी रक्षा खुद कर लेगा। हमें नहीं चाहिए फिर ऐसी सरकार और ऐसी पुलिस व्यवस्था, कुछ नहीं चाहिए। जब हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, ये शर्म है पुलिस प्रशासन के ऊपर, कानून की व्यवस्था के ऊपर, यहाँ की सरकार के ऊपर। ये सबके लिए शर्मनाक है। हिंदू काटा जा रहा है और तुम लोग केवल राजनीति के लिए चंद पैसों के नोटों को लेके चले आए। निर्दोष हिंदुओं की हत्या हो रही है। नीतीश की क्या गलती थी? गलती देखा जाए तो कुछ नहीं थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दोनों तरफ से वार हुआ है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, दोनों तरफ से वार हुआ लेकिन मरा तो हमारा ना। अगर दोनों तरफ से वार हुआ तो उधर से एक घायल तो दिखाओ, कौन है घायल वहां से? दिखाया किसी ने घायल वहां से? दोनों तरफ से वार क्या होता है? एक तरफ मरने वाले निहत्थे थे और एक तरफ सैकड़ों की तादाद में मस्जिदों से भीड़ निकल रही है। ये मस्जिद हत्याओं के अड्डे बन रहे हैं, ये अलकायदा के टेरर के ये लॉन्च पैड बन रहे हैं, ये हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। ये मदरसे नहीं है, ये
सब हत्याओं के लॉन्च पैड हैं और इनको जवाब देना ही होगा। या तो सरकार सुनिश्चित करे, नहीं तो हिंदू जवाब देगा। सरकार तो गुजरात चुनाव में व्यस्त है, दिल्ली सरकार तो सर क्या बात जी गुजरात चुनाव में व्यस्त है ना, हिंदू व्यस्त नहीं है। हिंदू अपने बेटों की लाशें उठा रहा है, और लाशें उठा रहा है ना तो जवाब भी लाशों का लाशों से देना जानता है। तो यह तय करना होगा सरकार को कि कैसे ये हत्याएं बंद होंगी। अगर नहीं होगी तो हम स्वयं करेंगे इन हत्याओं को बंद। फिर नहीं बात में कहना कि कानून हाथ में ले लिया, क्योंकि ऐसे कानून का ढोना हिंदू नहीं ढो पाएंगे अब। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है? कहीं ना सपोर्ट होगा, कोई ना कोई फंडिंग तो होगी, तभी इतनी हिम्मत आ जाती है कि एक हिंदू को सरेआम सड़क पर मार दिया जाता है। देखिए इनकी हिम्मत, इनकी फंडिंग है। ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो अपनी राजनीति की रोटियां चला रहे हैं, ये इन्होंने ही अपने गुंडे जिहादी पाल रखे हैं। ये सारे जिहादी इन्हीं के पाले हुए हैं और ये लगातार इन घटनाओं को सुनियोजित तरीके से परिणाम में ला रहे हैं। आप मनीष की हत्या ले लीजिए, दिल्ली में लगातार ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जो निर्मम हुई हैं और जिन पे क्या कार्रवाई आज तक हुई है। मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार किसी एक जिहादी को चौराहे पे सड़क पे क्यों नहीं फांसी देती है? देना फांसी, तब देखेंगे ना। लेकिन तुम लोग इनको रजाई गद्दे और बिरयानी जिलों में खिलाने का काम कर रहे हो। ये बिरयानी खिलाने का टाइम नहीं है, नहीं तो हम स्वयं जेल में घुस के मारेंगे। फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये लगातार हिंदुओं की हत्याएं नहीं हो रही हैं, ये हमारे समाज और हमारी संस्कृति के ऊपर आघात हो रहा है। घरों में घुस घुस के हम जहां रह रहे हैं वहां पे हमें छेड़ा जा रहा है। और ये छेड़ने का प्रयास जो भी राजनीतिक दल कर रहे हैं वो सोच लें, क्योंकि आने वाला समय आपको बताएगा कि क्या जवाब हम तय करेंगे। क्योंकि निश्चित ही आज तुम लोग राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इधर से उधर जा रहे हो और हमारे बेटों की हत्याओं पे मौन धारण करके बैठे तो हो। वोट बैंक है सर, इनका तो वोट बैंक है ना मुस्लिम, ये कैसे कार्रवाई करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, वोट बैंक तो है ही। आपने राजस्थान में रियास मोहम्मद और गौस मोहम्मद को देखा, वो क्या कर रहे थे? ए नरेंद्र मोदी, लड़ाई तूने शुरू करी है, ख़त्म हम करेंगे। ऐसी धमकी देने वाले व्यक्ति, एक कन्हैया लाल जो टेलर था उसकी हत्या करते हैं, उसके पीछे से वार करते हैं, उसको भी कपड़े सिलवाने बहाने जाते हैं। मैडम उस कन्हैया कुमार ने पुलिस से ही एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जान को खतरा है। मैंने नुपुर शर्मा के समर्थन में मेरे बेटे ने पोस्ट अपडेट कर दिया था। अब ये जिहादी तत्व जो ये रहते हैं कॉलोनी में, जोधपुर में, ये अपना उदयपुर में आसपास में, वो मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे बचाओ। आपको पता है पुलिस ने क्या किया? उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको पता है उन हत्यारों को जो पकड़े गए हैं, पुलिस ने पकड़ तो लिया है, पर सज़ा कब मिलेगी पता नहीं, कितने समय बिरयानी खिलाई जाएगी पता नहीं। भाई वो पूछ के थोड़ी आए थे मारने, उनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। और उससे पहले मनीष की हत्या कैसे हुई है? सुंदर नगरी आप भी गए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। सुंदर नगरी में मनीष की हत्या करने से पहले 1 साल पहले उसको मारा जाता है चाकू गले पे, माँ बाप बचा लेते हैं। और फिर उसकी एक गवाही थी एक अपराधी के लिए, उस मुस्लिम की गवाही ना दे सके वो, तो अंदर से 3 या 4 मुसलमान आते हैं, क्या लेके? सुपारी लेके, और चौड़े में 62 चाकू मारते हैं, कोई बचाने नहीं आया। उसकी भी यही हत्या हुई। मनीष भी दिल्ली का, भाई नितेश भी दिल्ली के। और दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी शाहीन बाग को सपोर्ट करने वाली ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली दंगे किए, ये खुद जिहादी पार्टी चल रही है। ऐसे लोगों को तो भगत सिंह आज बोला जा रहा है। भगत सिंह नहीं है मैडम, ये क्रूर सिंह है। ये क्रूर लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं, ये फंडिंग पे पलने वाले लोग हैं। पीएफआई से इनका लिंक है, केजरीवाल को सपोर्ट करता था पीएफआई भी। और ये जो बंदा है अमानतुल्लाह खान, वो तो हमेशा खड़ा ही रहता है ना, हमेशा हिंदू विरोधी कॉज में खड़ा रहता है और मुसलमानों के साथ खड़ा रहता है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, उसकी जब अरेस्टिंग हुई थी तो उसके घर उसके दोस्त के यहाँ से असला मिला है, और वो असला मिला और कैश मिले 12 लाख रुपए। तो ये लोग तो खुद एक इलीगल जो गतिविधियाँ होती है वो चलाते हैं ये लोग। और आपको पता है यहाँ पे कोई नेता नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल अगर कोई मुसलमान मर जाता है ना, अखलाक मरा था तो उसके वहाँ पहुँच गया था घर पे। रोहित वेमुला साउथ का लड़का था, एजेंडा चलाने के लिए उसके भाई को नौकरी दे रहा था। ये केजरीवाल हमेशा जिहादी तत्वों के साथ खड़ा रहता है। और अपने राजेंद्र गौतम और यहाँ का राजकुमार आनंद, ये लोग इनसे क्या करवा रहे हैं? हिंदुओं को ही कन्वर्ट करने की कसम खिलवा रहे हैं विजयदशमी के दिन झंडे वालान में। ये लोग तो घोर हिंदू विरोधी। आम आदमी पार्टी से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं गुजरात वालों को भी कहूँगा, इस धूर्त आदमी से बच के रहो, क्योंकि इसने दिल्ली दंगे कराए हैं, शाहीन बाग करवाया है, और इन्हीं के नेता उन्हें फुल सपोर्ट करते थे, चाहे वो सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान हो, इवन केजरीवाल भी हो। तो हिंदुओं की हत्या अगर रोकनी है, देखो पुलिस प्रशासन
पुलिस प्रशासन से हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें बता के थोड़ी आ रहा है मारने, और पुलिस तुम्हें बचा लेगी, इस वहम में कभी मत रहो। वो क्या करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो रक्षा तो आत्मरक्षा तो आपको ही करनी है ना, तो प्रतिकार करने के लिए आप भी तैयार रहो। आप कब तक कटते रहोगे, इसका प्रतिकार तुरंत दे दो। और कोर्ट हमारा जो हमारा सिस्टम है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो कहती है सेल्फ डिफेंस में आप किसी भी जिहादी की, राक्षस की, दानव की हत्या कर सकते हो अगर कोई तुम्हें मारने आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोग तैयार रहो और जिहादियों के सर्वनाश के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि अब हिंदुओं के पास भारत के अलावा कोई देश नहीं, और भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। हमारे पास, उनके पास तो 56 देश है मुसलमानों के पास तो, और यहाँ पे वो पलायन कर करके रहने हैं। कोई बांग्लादेशी आया हुआ है, कोई रोहिंग्या आया हुआ है। अब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ के लोग भी अगर किराए पे घर दे देते हैं तो उनकी भी गलती है कि ऐसे जिहादी तत्वों को वेरीफाई करें, इनकी दुकानों से सामान ना खरीदें, ये कौन से तत्व हैं इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करें, क्योंकि ये जो हत्या हुई है बहुत निर्मम हत्या है। बहुत मैं कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आज दिल्ली में योगी की जरूरत है, योगी जैसे नेता की। मैडम आप सीधे बुलडोजर चल रहा है। पूरे देश में योगी जैसे नेता की जरूरत है। अब पूरे देश में उसी बुलडोजर की जरूरत है, और पूरे देश में एक और जरूरत है कि चाइना की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बना के इन्हें, इनके कोई भी कृत्य करने से पहले इन्हें चिन्हित उठा के इनके घरों से निकाल के इनको डिटेंशन सेंटरों में डाला जाए। ये करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ ये आतंकी पल रहे हैं। ये आतंकी गतिविधियों में तुम भूल जाना कि वो गरीब आदमी है, वो फल सब्जी की ठेली लगा रहा है या वो रिक्शा चला, नहीं, इनके मंसूबे दूसरे हैं। और सुन लो, जो तुम तोड़ रहे हो, हिंदुओं जुड़ के रहो। क्या तुम वहाँ पे बुद्ध जी के नाम पे, गौतम बुद्ध के नाम पे तुम हिंदुओं को तोड़ रहे हो? हैं? अरे भूल गए बर्मा म्यांमार है, वहाँ पे भी यही रोहिंग्या थे जो निजाम मुस्तफ़ा कायम करने चले थे, और इनको ऐसा मुस्तफ़ा दिया कि इनका आज तक मुस्तफ़ा इनको मिल नहीं रहा है म्यांमार बर्मा में। ऐसे वहाँ से मार के भगाए थे। अब ये देश में स्थिति आ गई है कि अब इन आतंकियों को जल्द से जल्द या तो सरकार डिटेंशन सेंटर में डाल ले, वरना ये हिंदू एकत्रित हो जाए, क्योंकि अब अपने बच्चों को फ्री बिजली पानी पे हम तो नहीं मरने देंगे। हमें नहीं उठानी उनकी लाशें, ठीक है, हमें अपने बच्चों की लाशें कंधे पर नहीं उठानी फ्री बिजली पानी के चक्करों में। कहाँ गया वो आज केजरीवाल निकम्मा आदमी, कहाँ गया वो जब भी नहीं आया था, जब सुंदर नगरी में उस मनीष की हत्या हुई थी, नन नगरी में हत्या हुई, वहाँ कोई नहीं आया, रिंकू मारा, वहाँ कोई नहीं आया। ये जो है ना, ये इनके एजेंडे ऐसे चल रहे हैं, और इनको संरक्षण ये दे रहे हैं, बहन आप क्या बात कहेंगे? जो खुद को कहता है कि मैं अंबेडकर का पोता हूँ, कौन? ये देखिए, राजरतन अंबेडकर ये अपना नाम बताता है। असली नाम इसका क्या है? राजू सापकाल। असली नाम इसका है राजू सापकाल। ये कहता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, किसको नहीं मानूंगा, उसको नहीं मानूंगा, ठीक है। ये देखिए इसकी असली घिनौनी तस्वीर। ये खुद उन जिहादियों में बैठता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की वहाँ धन्यवाद करता है कि मुझे जो है उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, या उनके मतलब जो एजेंडा था इनका, जितना भी है किसान आंदोलन और NRC CAA, ये उसमें शामिल हुआ था। यही वो व्यक्ति है जो तुम्हें देखो ईद की बधाई भी डालता है, ये राजरतन अंबेडकर, ठीक है, भी पहन लेते हैं। ये मुस्लिम है, ये वही मुस्लिम एजेंडे चला रहे हैं, वही आतंकी एजेंडे चला रहे हैं। कौन से? वही निजाम मुस्तफ़ा। और वहाँ भी बौद्ध ही धर्म था, बहुत अहिंसा प्रिय धर्म था, लेकिन उन्होंने भी इनको वहाँ से खदेड़ के तारों के नीचे से बाहर कर दिया था, जिन तारों के नीचे से घुस के आए थे। हमने पहले भी बताया, महज 2 से 3 करोड़ मुस्लिम लोग बस यहाँ के बासिंदे थे, सब साले यहाँ आतंकी पल रहे हैं, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेशन राइट, जो वो एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेशन एक्ट, जो बिल 2011 में कांग्रेस लाई थी, उसकी आड़ में बस ये क्या करते हैं आप देखिए, यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन किन्हें दी जा रही है? प्रोटेक्शन भी उन्हें दी जा रही है जो ये मार के हमारे बच्चे को गए हैं, उन्हीं को प्रोटेक्शन दी जा रही है,
क्योंकि उस बिल में लिखा है कि जब भी कोई कम्युनल वायलेंस तुम्हें दिखेगा, वायलेशन या कम्युनल राइट दिखेगा, वहां केवल SC/ST को ही जो है प्रोटेक्शन सर मतलब इनको बढ़ावा देने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। इनको बढ़ावा देने में पुलिस कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें दबी हुई है, क्योंकि हमें यहाँ जानकारी मिली है कि यह भी एक रंजीत नगर में मिनी पाकिस्तान है। यह मिनी पाकिस्तान है और अमानतुल्लाह खान का यहाँ पे एक गुर्गा बैठा है, सिद्दीकी, डॉक्टर सिद्दीकी, वो इनके एजेंडों में शामिल है। वो मदरसों में और जो है यहाँ पे जो जितनी भी मस्जिद है, यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं, उनको ही वो व्यवस्था करा के यहाँ के विधायक की, राजकुमार आनंद की सहायता से उनको पैसे आदि फंड आदि दे करके पहले तो उनको यहाँ पे संपन्न कराता है, इन्हीं घरों में किराए पे रखवाता है। अरे क्यों रखते हो इन्हें किरायों पे, हैं? ये वही जिहादी लोग हैं, ये तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, तुम्हारी रेखी लगा के बैठेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार करेंगे। कितना हम तुम्हें समझाएं? कोई आया था क्या भीम आर्मी सेना का, जब लखीमपुर खीरी में जब 2 दलित बेटी, हिंदू बेटी मेरी, हम तो नहीं बोलते दलित, हमारी तो हिंदू बेटी है, तुम मानो जो तुम्हें एजेंडे चलाने हैं, कोई गया था वहां पे? कोई गया था झारखंड में? अरे हमने तो अंकिता भंडारी है उसके लिए भी बोला, उस बीजेपी के अगर जो नेता भी था तो उसके भी हमने बुलडोजर चलवा दिया था। यहाँ जीरो टॉलरेंस की हमें सरकार चाहिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस पे चाहिए, हमें बिल्कुल भी उसमें चूक नहीं चाहिए। अभी तक लड़के पकड़े नहीं गए हैं और केवल 4-5 दिन हो गया सर, अभी तक एक को भी नहीं पकड़ा गया, बहुत बड़ी बात। मेन चीज ये है कि इसकी CCTV फुटेज उन्होंने वहां से डैमेज कर दी है, डिलीट कर दिया है, लेकिन साइबर सेल उसको खोद के निकाल सकता है। साइबर सेल इसमें एक्टिव हो, उसमें कम से कम 50 व्यक्ति या 40, कम से कम 30 व्यक्ति वहां पे थे जो रेखी लगा के खड़े भी थे और पीछे से आए थे, चापड़ आदि भी उनके हाथ में थे। यदि वह उसका सिर फाड़ के वह नहीं मरता तो चापड़ भी लेके वो तैयार थे। इन्होंने सब CCTV वहां से डिलीट कर दिए हैं। इनका ये जिहादी एजेंडा है, ये जिहादी एजेंडा है और इसके पीछे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इनके आकाओं को जेल में डाल दो उठा के, इनके आकाओं को जेल में उठा के डाल दो, अमानतुल्लाह को जेल में दोबारा उठा के डाल दो, मनीष सिसोदिया उसे जेल में डाल दो और इसे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो, क्योंकि यही हिंदुओं का हत्यारा है, हिंदुओं का हत्यारा यही है। आपको क्या लगता है आज हिंदुओं को खुद अपने हाथ में तलवार लेकर उठने की जरूरत है? बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। आज मैं बताता हूँ, देखो आपने तलवार वाली बात करी, देखो सबसे पहले मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले कहूँगा दिवाली का त्यौहार का समय, अपने घरों में हिंदू, मेरी माताएं बहनों, मेरी आंटी अंकल, मेरे भैयाओं, ये चम्मच प्लेटें भतेरी होंगी, चाकू तलवार ले आना, नारियल काटने वाला ला करके अपने घर में रख लेना। कोई देश का कानून आपको नारियल काटने वाले चाकू रखने से कोई मना नहीं करता, जज खुला लेकर के चलना रोड पे, कोई मना नहीं करेगा आपको, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक डॉक्टर सिद्दीकी है, यहाँ के सारे लोगों का यही कहना है, रेडी वाले से लेकर के मोची वाले तक का वही इनको कहता है, इनको उकसाता है, अगर कभी मुस्लिमों तुम्हारे साथ कोई बात हो तो पिट करके मत आना, पीट के आना या तो मार के आना। तो आज ये डॉक्टर सिद्दीकी ने जो अपने ये गुर्गों से बोल रखा था, जो जिहादी गतिविधि और जो लड़कों से बोल रखा था, वही काम आज हुआ है। और एक बार बताओ, ये पुलिस वाले मेरी यहाँ की जो मैडम DCP है, इतना गंदा बयान दिया DCP मैडम को। पहले हमारे वो सुंदर नगरी में एक लड़के मारा गया तो कमिश्नर साहब भी ये बात बोलते हैं कि कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं फैलाएगा, ये बात बोली, बहुत गंदा बयान था। उसके बाद DCP मैडम ने यहाँ के जब एक भैया, एक हमारा भाई और हिंदू भाई मारा गया कि ये तो क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड था। भैया क्रिमिनल रिकॉर्ड किसे बोलते हैं? मेरे को बोल करके देखे, कोई दिल्ली के का पूरे भारत का पुलिस वाला मेरे को बोल के देखे, 5-6 केस मेरे पास चल रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब होता है जो बंदा आर्म्स की सप्लाई कर रहा हो, कोई ड्रग सप्लाई कर रहा हो, जिसने बहुत सारे मर्डर कर रखे हो, उसे बोला जाता है क्रिमिनल। छोटे मोटे 751 के केस तो बतेरे लगे रहते हैं। मैं कार्रवाई करता, मैं तो कह रहा हूँ इनके घर वाले को DCP मैडम पे कार्रवाई करनी चाहिए कि उसने इस घर परिवार के बच्चे को कैसे बोल दिया क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ के लोगों को पता लग रहा है किराए पे मुसलमान रखे हैं। भाई भूखे मर रहे हो हिंदू हो तुम लोग, आए दिन किराए पे मुसलमान। अरे बिल्कुल, यहाँ के लोगों के मकानों में मुसलमान किराए पे हैं भाई, भूखे मर रहे हो। मुसलमान ही तो हिंदुओं को मार रहा है। अरे भाई आप पर्चे चुपकाओ, ये छोटे छोटे नेताओं के पर्चे लगा रखे, नेता तुम्हारे घर चला रहे हैं क्या? नेता तुम्हें फ्री बिजली दे करके तुम्हें फ्री मौत दे रहे हैं हिंदुओं। और केजरीवाल वो पूरा काम करने आया है जो कांग्रेस नहीं कर पाई पूरा। कांग्रेस जब विभाजन का समय था, जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू मुसलमानों पे हुआ, तो ये मुसलमान हमारे देश में क्या कर रहे हैं? फिर जवाब दे दे।
इन्होंने क्या करा, कुछ रोक लिए और वो 3% से आज 25% हो गए। आज कांग्रेस की सरकार चले गई। क्यों? हिंदुओं को तो टारगेट करते थे। हमारे भगवान राम का ये पूछ रहे थे भगवान राम है भी या नहीं थे, तो आज ये अपनाती ढूंढ रहे हैं। तो वो केजरीवाल पूरा करने आ गया भाई। 50% गजवाहिन करना है इसको, देश को। 50% मुसलमान तो हिंदुओं की नोक पे तलवार रख करके और तलवार की नोक पे सलवार पहना देंगे। केजरीवाल को वोट बैंक चाहिए सर मुस्लिम। भाई केजरीवाल का वोट बैंक मुस्लिमों का ही है, पूरा मुस्लिमों का है। और बाकी मेरे कुछ हिंदू वजह है कि पकड़े नहीं जा रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं। देखो जी, मैं पहले उस टॉपिक को पूरा करूंगा। केजरीवाल का पूरे रीजन तो देखो, मुस्लिम वोट तो उसको पूरे पक्के हैं, ठीक है जी। कुछ मुस्लिम बहनें हैं जो आकर के सोशल मीडिया पे बोल देते नहीं हम तो मोदी जी को लाइक करते, क्योंकि ट्रिपल तलाक से उनको जुर्म हो रहा था, उससे बचा दिया। और केजरीवाल देखो उसको सपोर्ट करता है। और जो हमारे कुछ हिंदू परिवार और हिंदू लोग हैं, मैं जातिवाद नहीं बोलूंगा, गुजर जाट बावन ये सब नहीं बोलूंगा मैं तुम्हारे तरह। तुम्हें जो ये झेर गोल दिया ना, जो बिरादरियों का, बिरादरी अपने घर के शादी ब्याह में यूज करे करो। बिरादरी हर जगह यूं मत करे और यूं मत बोले करो फलाने का लड़का मारा गया, हिंदुओं का बच्चा मारा गया, हमारा भाई मारा गया है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, जो हमारी माताएं बहनें जो बिजली फ्री और हमारे भाइयों को जो गाड़ी फ्री, उसने बस में तुम्हें केजरीवाल ने फ्री तो घुमा दिया, तुम्हारे बच्चों को दारूबाज बना दिया, तुम्हारे आदमियों को दारूबाज बना दिया। एक बात सोचो यार, समझो, जब तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा आदमी दारू लेने जा रहा है, उसके साथ एक दारू की बोतल फ्री दे रहा है, तो क्या तैयार कर रहा है वो फ्री लालच में कुछ हिंदू हैं हमारे जिन्होंने अपना वोट केजरीवाल को दे दिया। और आज इस कारण हमारी दिल्ली में हर 15 से 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक हिंदू की गर्दनें काट दी जाती है। केजरीवाल उनके घर में नहीं पहुंचता, उनके पार्षद एमएलए उनके घर नहीं पहुंचते। भाई केजरीवाल जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अपना बोरी बिस्तरा दिल्ली से उठा लो अब, क्योंकि दिल्ली में ऐसे हिंदू नहीं कटेगा। और मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुओं, देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं है जो धर्म को बचाए। पुलिस तुम्हें बचाएगी, और तुम्हें जब बचाएगी जब तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, एक कट जाएगा तो तुम्हें 4 को बचाने के लिए पुलिस वाले आकर के खड़े कर देगी। एक बात और कहना चाहता हूं यार, तुम्हें थोड़ा सा तो साइंस होगा यार। हिंदू हो, तुम अपने बच्चों को IAS IPS बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, अबे गधे हैं क्या? थोड़ा सा साइंस तो करो। जामिया बटला उसके अंदर जाकर के देखो, इतनी मिलिट्री आर्मी तैयार कर रखी है, इतनी पुलिस बिठा रखी है। क्यों बिठा रखी है? क्योंकि हमारे देश की सरकार को ही पता है आतंकवादी हैं ये लोग, आतंकवादी के पिल्ले हैं ये लोग। पुलिस भी नहीं बचाएगी, क्योंकि सुंदर नगरी में हमने देखा था 1 साल पहले उस बच्चे ने उनको प्रतिकार नहीं किया था, उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराई थी मनीष ने, और 2 जिहादी जो है जेलों में सड़ रहे थे, ठीक है। वो जज साहब के भी आगे भीख मांगता रह गया था, वो SHO साहब के भी आगे भीख मांगता रह गया था अपनी जान की, कि मुझे धमकियां आ रही हैं, ठीक है ना। तो पुलिस कहाँ से बचा लेगी? ना कोई जज बचाएगा, ना कोई पुलिस बचाएगी। और सुन लो, ना कोई मोदी बचाएगा, ना कोई योगी बचाएगा। खुद योगी बनो, खुद मोदी बनो, खुद महाराणा प्रताप बनो, खुद शिवाजी बनो, और काट कर रख दो इन मुल्लों को, ठीक है ना। ये जिहादी हैं ये, नहीं तो ये तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट देंगे, ठीक है ना। तो आज कहीं ना कहीं ये जानने की भी ज़रूरत है कि जो हिंदू है वो खुद उठे और खुद अपनी सुरक्षा की मांग करे। कैमरा पर्सन जॉनी के साथ आयुषी श्रीवास्तव, NTV निष्पक्ष।